हाय माई सेल्फ वीके चंद्रा और आप सभी लोगों को रिपब्लिक डे 74 यानी कि 74वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत साल हो चुके हैं जब हम छोटे छोटे थे, तो 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, इसलिए अधिकतर याद रहता था कि सुबह सुबह जाकर के ना स्कूल में जाकर के और वो प्रभात फेरी करनी है और ये सब चीज़ें करनी है। बड़ा जोर शोर रहता था। इन दिनों से पहले ड्रेस को प्रेस करना, ये करना, वो करना और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब से स्कूल से बाहर निकले धीरे 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 चीज़ें भूलने लगी और अब आज जब बच्चे दिखाई देते हैं प्रभात फेरी के और जब किसी के मुंह से सुनाई देता है कि भारत माता की जय, तो पूछना शायद किसी किसी को पड़ता होगा कि आज क्या है। खैर, 15 अगस्त की तो हम बात करेंगे नहीं, हम बात करेंगे 26 जनवरी की। वैसे तो आपके जहन में धुंधली धुंधली यादें तो होंगी, लेकिन जिनकी यादें शायद जिंदगी की भाग दौड़ में थोड़ी सी धूमिल हो चुकी हैं, उन्हें एक बार याद दिला दूं कि इंडिपेंडेंस डे या फिर रिपब्लिक डे आखिर है क्या। कुछ ऐसे बच्चे होंगे कि जिन्हें शायद इंडिपेंडेंट डे या रिपब्लिक डे के बारे में नहीं पता होगा। तो बात तब की है कि जब हमारा देश भारत या फिर कह लीजिए इंडिया गुलाम था अंग्रेजों का। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत में आई थी ट्रेड करने के लिए, यानी कि बिजनेस करने के लिए, और इन्होंने देखा कि छोटे छोटे लोग और छोटे छोटे ग्रुप जब आपस में लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं एकजुटता की कमी थी और उस एकजुटता का उन्होंने फायदा उठाया। उन्होंने देखा कि लोग अलग अलग धर्म जाति विशेष में समुदायों में बटे हुए हैं और उन चीजों का उन्होंने फायदा उठाया और भारत पर एक बहुत लंबे समय तक उन्होंने राज किया। लेकिन बहुत ऐसे लोग हुए कि जिन्हें यह महसूस हुआ कि अब तो आजादी हमें चाहिए। आज के दौर में जहां तक हम ये सोचते हैं कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे पास में सब कुछ होना चाहिए, मेरा 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 मेरा, ये मेरा किसी हद तक तो ठीक हो सकता है, लेकिन बहुत हद तक इसके बहुत ही घातक परिणाम हो सकते हैं। उस टाइम भी जिन लोगों ने मेरा मेरा किया, वो मेरा मेरा एक एक करके अंग्रेजों के साथ मिले। कुछ लोग अच्छे भी थे, कुछ लोग खराब भी थे, और जो लोग खराब थे, जिन लोगों ने केवल अपना पर्सनल हित देखा, यानी कि अपना व्यक्तिगत हित देखा, उनकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भारत में सक्सेसफुल हो पाई और उन्होंने पूरे भारत को अपनी गिरफ्त में ले लिया। भारत के कुछ लोग ऐसे थे कि जिनको ऐसा लगा कि आजादी हमें चाहिए, क्योंकि उस वक्त की स्थिति कुछ ऐसी थी कि अंग्रेजों के बेतहाशा टैक्सेस, और यानी कि आप समझ सकते हैं कि 24/7 आप किसी दूसरे के इशारे पे आप काम कर रहे हैं और उसके लिए आपको बहुत मामलों में कुछ दिया भी नहीं जाता था। तो बहुत सारे लोग ऐसे हुए कि जिन्होंने कहा कि हमें आजादी चाहिए इन अंग्रेजों से। बहुत लंबे टाइम तक बहुत लोगों ने संघर्ष किया, बहुत सारे नेता आए और सबका कंट्रीब्यूशन उसमें रहा। और ऐसे ऐसे लोग कि जो लोग अपने आप में वेल सेटल्ड थे, वो लोग आए और उन्होंने आजादी की जो मूवमेंट थी उसमें कंट्रीब्यूशन दिया। ऐसे भी बहुत सारे लोग थे कि जिन्होंने इस देश के लिए, अपनी आजादी के लिए अपने प्राणों को खुशी खुशी फांसी पे लटक गए और अपने प्राणों को। ऐसे बहुत सारे हीरोज हैं कि जो किताबों में दर्ज हैं, हम उन्हें आज जानते भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनकी कहानियां आज भी शायद कोई नहीं जानता है। खैर, इंडिपेंडेंस डे की हम लोग बात कर रहे थे, स्वतंत्रता दिवस, जब बहुत ज्यादा आजादी की जद्दोजहद चली और अंग्रेजों को यह लगा कि अब हमें इंडिया को छोड़ देना चाहिए, तो 1947 की आधी रात को उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि आज से भारत आजाद है। और उस आजादी को देखने के लिए करोड़ों लोगों का जन सैलाब दिल्ली की तरफ भी निकल पड़ा।
देश में जगह जगह दिवाली की तरह लोगों ने मनाया, बड़े खुश थे, क्योंकि वो दिन शायद उस तरह का रहा होगा कि जैसे एक चिड़िया अपने पिंजरे में से निकलती है और खुले आकाश में उड़ती है। लेकिन जैसे ही आजाद हुआ देश, तो भारत में कुछ नियम और कानून नहीं थे। जो कुछ भी नियम और कानून थे वो ब्रिटिश के ही थे, अंग्रेजों के ही थे, लेकिन भारत का कुछ इस तरह का कोई कानून नहीं था। तो फिर ये लगा कि एक रिटन रूल, क्योंकि परिवार भी होता है तो परिवार के अंदर भी कुछ नियम और कानून जो होते हैं कि जो हमारे फोर फादर्स की तरफ से चलते रहते हैं। तो फिर लगभग 2 साल और 11 महीने की जद्दोजहद के बाद किताब बनाई गई जिसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का संविधान। और इस जो टीम जिसने ये बनाया, उस टीम के हेड थे डॉक्टर B.R. अंबेडकर, और उनके साथ में बहुत सारे लोग थे, और उन्होंने सारे वर्ल्ड के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे उनको देखा, उनको एनालाइज किया, और उसके बाद में बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में मैं आपको बता दूं कि यह पूरे संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यानी कि पूरी एक किताब है जिस किताब के अंदर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या किसके राइट होंगे, क्या नहीं होंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, और वो बनाया गया। और फिर 26 जनवरी 1950 को इसको इंप्लीमेंट किया गया, और उसकी याद में ही हम हर साल मनाते हैं 26 जनवरी को। तो 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस, और 26 जनवरी को रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस। तो बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर बहुत सारे सेगमेंट हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है यानी कि जो हमारा संविधान है, उस संविधान के अंदर शुरुआत में 7 फंडामेंटल राइट दिए हुए थे, यानी कि 7 फंडामेंटल राइट, जिसमें से पहला राइट है राइट ऑफ इक्वालिटी, यानी कि जिसको हिंदी में हम कहेंगे समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का मतलब यह है कि हम सभी लोग, भारत के लोग, हम समान हैं। किसी भी तरह से हमारे बीच में इनइक्वालिटी नहीं हो सकती है, यानी असमानता। कोई ये नहीं कह सकता कि आप असमान हो। लोग चाहे किसी भी टाइम कुछ भी सोच लें अपने मन में, चाहे कोई एक दूसरे से बड़ा सोच ले, एक दूसरे से छोटा सोच ले, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम सभी भारतीय, चाहे कोई भी हो, हम सब समान हैं। और अगर आपको कोई ये कहता है कि आप असमान हैं या मेरे बराबर नहीं हैं, तो उसको चैलेंज करता है ये जो रूल है राइट ऑफ इक्वालिटी। और राइट ऑफ इक्वालिटी के अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बताता है कि आपके पास में अधिकार है कि आप समान हैं, कोई आपको असमान नहीं कह सकता है। दूसरा जो राइट है वो है राइट ऑफ फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, चाहे कोई संस्था हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई आदमी हो, वो आपको गुलाम नहीं बना सकता है। आपको कहीं काम करना है तो आप कीजिए, आपको नहीं काम करना है तो आप छोड़ सकते हैं। कोई आप पे प्रेशर आप पे नहीं बना सकता है। हालांकि आप अपने प्रेशर में हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन संविधान के तौर पे ये आपका राइट है कि कोई आपसे जबरन कोई काम नहीं करा सकता है। और जो दूसरा राइट जो हमारा था, जिसका नाम है राइट ऑफ फ्रीडम। तीसरा जो राइट है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, यानी कि ये आप डिसाइड करेंगे कि आप किस धर्म को अपनाते हैं। आप किसी भी धर्म में यकीन करते हो, आप उस धर्म को छोड़ सकते हो, दूसरे धर्म को अपना सकते हो, किसी भी धर्म में रह सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं। ये हमारा जो संविधान है ये आपको राइट देता है। और जो चौथा जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि किसी भी व्यक्ति का, कोई भी दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरी संस्था जो है वो आपका एक्सप्लॉइट यानी कि आपको यूज नहीं कर सकते हैं, यानी कि एक तरह से आपका शोषण नहीं कर सकते हैं। और अगर आपका कोई शोषण करता है तो आपके इस अधिकार की रक्षा करता है हमारा
कॉन्स्टिट्यूशन। पांचवा जो हमारा राइट है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि आपकी संस्कृति, आप किस संस्कृति में विश्वास रखते हैं, कौन सी एजुकेशन आप पढ़ना चाहते हैं, किस सब्जेक्ट को आप पढ़ना चाहते हैं, ये आप डिसाइड करेंगे, कोई और नहीं। इसके लिए आप आजाद हैं। और छठा है राइट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि अगर जो आपके अधिकार हैं, ये आपके जो 6 अधिकार हैं या आपके जो मूलभूत या फंडामेंटल आपके राइट हैं, अगर कोई इस अधिकार को आपसे छीन रहा है तो इसके अगेंस्ट आप कोर्ट में जा सकते हैं और आप कह सकते हैं कि मेरे इस अधिकार का हनन हुआ है या मेरे इस अधिकार को मुझसे छीना जा रहा है। तो जो कोर्ट है वो आपकी मदद करेगी। 78 से पहले, 1978 से पहले 7 अधिकार थे, जिसमें था राइट ऑफ प्रॉपर्टी। राइट ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर यह था कि आपके पास जो संपत्ति है, आपके पास में कितने रुपए पैसे हैं, आपके पास में कार है, गाड़ी है, घर है, बंगला है, इसके आप मालिक थे, आपका मालिकाना हक था। लेकिन जो आज आप सोचते हैं कि ये सारी चीजें मेरी है, इसको 1978 में, 1978 में उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, और पार्टी थी जनता पार्टी, जो बाद में फॉर्म हो गई बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी में, उसमें 44 अमेंडमेंट हुआ। यानी कि समय समय पर यह लगता है सरकारों को कि संविधान के अंदर कुछ कुछ चीजें चेंज होनी चाहिए। तो जो 44 अमेंडमेंट हुआ था, उस अमेंडमेंट के अंदर राइट ऑफ प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। क्यों हटाया गया, ये एक अलग पॉइंट है। इसके पीछे जो मोटा मोटा जो तर्क है वो दिया जा सकता है कि कई बार गवर्नमेंट की कुछ बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं कि सपोज कीजिए आप कहीं से रोड ले जाना चाहते हैं, आप कहीं कोई पुल बनाना चाहते हैं, तो उसमें किसी तरह का कोई व्यक्ति ये कह दे कि नहीं जी मैं तो अपना खेत आपको नहीं दूंगा, और फिर वो योजना ही पूरी कैंसिल करनी पड़ेगी। इसलिए ये राइट ऑफ प्रॉपर्टी उस टाइम पे हटाना पड़ा, ताकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसियां हैं उन्हें प्रॉपर जो जनहित में है यानी पब्लिक वेलफेयर में है उनको इंप्लीमेंट किया जा सके। हां, हो सकता है कई जगह पे इस राइट का दुरुपयोग भी शायद हो सकता है। तो ये थे 7 फंडामेंटल राइट हमारे, जिन्हें की एक को हटा दिया गया और आज की तारीख में 6 हैं। तो ये तो बात हुई संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की और आजादी और गणतंत्र दिवस की। तो इन सब में बॉटम ऑफ द लाइन आपने एक चीज जरूर देखी होगी कि जब अंग्रेज भारत में आए सिंपल एक ट्रेड करने के लिए, और उन्होंने ये देखा कि भारत में लोग अलग अलग संप्रदायों में बटे हुए हैं, अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं, आप लोगों ने ग्रुप बना रखे हैं। उन्होंने एक ग्रुप को भड़काया, एक राजा को भड़काया दूसरे के खिलाफ, दूसरे को भड़काया तीसरे के खिलाफ, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, और लोगों को तोड़ा। और जब लोगों को तोड़ा तो फिर भारत पे उन्होंने, वो तो होता ही है ना, फूट डालो और राज करो वाली नीति उन्होंने अपनाई और उस तरह से भारत को गुलाम कर दिया। तो मैसेज ये है कि अगर उस वक्त पूरे देश में और सभी लोगों के बीच में एकजुटता रहती तो शायद बाहर वाला कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो समझने की बात यह है कि जब तक हम एक हैं, एक मुट्ठी में हैं, हमको कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। जिस दिन ये मुट्ठी खुल गई और उंगलियां इस तरह से हो गई तो कोई भी इसे हटा सकता है। तो हमारी गुजारिश यही है, मिलके रहिए, एक साथ में रहिए और इस देश को महान बनाने में एकजुटता से रहिए। सो थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इतनी देर तक देखा और सुना। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में। बाय बाय।